अब सावधानी बता रहे हैं कि वाणी जी का गान करते हुए अगर ये सावधानी नहीं रही तो आप प्रेम प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। छाड़ी पराई निंदा बिंदा गोविंदा गुण गावरी। बिंदा कहते हैं स्तुति को, और निंदा को तो जानते ही हो। कह रहे दूसरे की ना तो हमें बड़ाई करनी हो ना बुराई करनी है। बड़ाई करने से राग होता है और बुराई करने से द्वेष होता है, और राग द्वेष जब तक हृदय में है भगवत तत्व का बोध नहीं हो सकता। राग द्वेष दोनों छोड़िए, खोजिए पद निर्वाण। गुरु नानक कहे को गुरुमुख जान। नानक साहब कहते हैं कि कोई कोई जो गुरुमुख है, मनमुख नहीं है, वो ये बात जान पाएगा कि राग द्वेष छोड़े बिना भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। आप श्रीमद चतुराशी जी गाते हैं, नाम जप करते हैं, पर आप किसी भक्त की निंदा करते हैं या किसी की भी निंदा करते हैं। जब निंदा करने की बात आएगी तो एक की बड़ाई आएगी, एक की बुराई आएगी, गए आप। दवा तो बहुत बढ़िया है पर कुपथ्य बहुत जोर का है, इसलिए असर नहीं होगा, आपको रोकना पड़ेगा। ध्रुवदास जी कहते ताते मौन गहनो उचित है, मौन रहो, कम बोलो। जब किसी की बात आवे तो राधा राधा करके चल दो। हमें प्रभु की बात करनी, किसी व्यक्ति की नहीं। हम भगवत मार्ग में आए हैं अपने स्वामी का जस गाने के लिए, किसी व्यक्ति का जस गाने के लिए नहीं, ना किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए आए। हम अपने दोष दर्शन करने के लिए आए हैं और प्रभु के गुण गाने के लिए आए हैं। हमें अपने दोष देखने हैं, दूसरे के नहीं। दूसरे में तो हमें भगवत भाव रखना है, तभी हमारी उपासना आगे बढ़ेगी। छाड़ी पराई निंदा बिंदा गोविंदा गुण गाओ रे। शर्त है भगवत गुण का प्रभाव तभी रंग लाएगा जब निंदा का त्याग करें। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की भी निंदा करने का अधिकार आपको नहीं है। क्यों? वो गलत कर रहा है तो हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम अभी अज्ञान के द्वारा अपने नेत्रों को ढके हुए हो। तुम्हें जो दिखाई दे रहा वो सत्य नहीं है। उसमें जो सत्य देख लोगे तो फिर निंदा नहीं करोगे। और क्या तुम में सद्गुण आ गया? क्या सबसे बड़ा सद्गुण है भगवत भाव। अगर वो आ गया होता तो तुम्हें ये दिखाई ही नहीं देता। तुम्हें दिखाई दे रहा है मतलब वो भाव तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो बात तो अपनी सुधारनी है। हमारी दृष्टि सुधर गई तो सब भगवत स्वरूप सृष्टि है। दोष अपने देखने हैं, गुण प्रभु के गाने हैं। हम उल्टा करते हैं, गुण अपने गाते हैं और दोष दूसरे के देखते हैं। बस यही हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, जो हमें साधन करने पर भी भगवत अनुभूति नहीं होने दे रही। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी, जिसको हम अपराध ही नहीं मानते हैं। हम किसी की भी निंदा करने में कभी नहीं हिचकते और सुख का अनुभव करते हैं, खूब व्याख्या करके उसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप जो हरिजस वाणी से गान करते हैं, आप जो हरिनाम जपते हैं, ये तभी प्रभाव करेगा जब नाम जापक उपासकों की चरण वंदना करके लगोगे। अगर नाम जापक या किसी की भी निंदा करोगे तो नहीं अनुभव होगा। इसीलिए भटक रहे हैं अपने लोग। इतना समय हो जाता नहीं, बहुत करुणा में सरकार है प्रभु। देखो एक बात आपको बता दें हृदय की, सब दोष रहते हुए और यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि मैं तो बहुत नीच हूं और सबके सामने ग्रीवा झुकी रहेगी तो तुम महान बन जाओगे एक दिन। हमारी बात लिख लो। पर क्या होता है? दोष होता है अहंकार में। जब हम दोष करते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, तब हम दूसरों को कोसने लगते हैं, दूसरों की निंदा करने लगते हैं। अब गलत हो गया। दोष होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुण दोष में सृष्टि रची ही गई है। पर जब हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, हम जानते हैं, तो हमें झुक के रहना चाहिए। मैं प्रभु के योग्य नहीं हूं, पर प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है। नाथ आप देख लो, हे संतजन, हे वैष्णवजन, हे भक्तजन, मुझे नीच को प्रभु अपने मार्ग में लाए। आप कृपा करो मैं उनके लायक बन जाऊं। आप एक दिन बड़े महात्मा बन जाएंगे, पक्का। पर हम लोग ऐसे कपटी हैं कि अंदर दोष रख करके और बाहर से अहंकार करते हैं, संतों की अवहेलना कर देते हैं, निंदा करने लगते हैं दूसरों की। देखो हरि सर्वज्ञ हैं, हमारा मार्ग रुक जाता है। वो दयालु दया करने में हिचकते नहीं, पर हम उनका अपमान करने में भी हिचकते नहीं, उनकी दया को ठुकराते रहते हैं।
यदि आपको भगवत मार्ग